खबर से करते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है यह खबर और उत्तर प्रदेश के संभल में कुएं की खुदाई के दौरान लगातार मूर्तियां मिलने के बाद प्रशासन ने कुएं की खुदाई को रुकवा दिया है और कहा है कि पुरातत्व विभाग को खुदाई का जिम्मा दिया जाएगा। कुएं की खुदाई के दौरान आज सुबह से ही मूर्तियां मिल रही हैं। 17-18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 4 मूर्तियां मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली और बाद में एक और मूर्ति मिली जो कार्तिकेय जी की मूर्ति मानी जा रही है। ये मूर्तियां संगमरमर की बनी है। आपके स्क्रीन पर उन मूर्तियों के भाग आप देख रहे हैं। दीपक बिष्ट न्यूज़ 18 के उन मूर्तियों को अपने हाथ में लेकर दिखाते हुए कि कैसे कुएं की खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली हैं। पार्वती जी की एक खंडित मूर्ति आपकी स्क्रीन के बाईं ओर है, दाईं ओर गणेश जी की मूर्ति दिख रही है और एक और मूर्ति ऐसी ही दिखी है जिसमें कार्तिकेय जी की मूर्ति भी का जिसे माना जा रहा है कि वो कार्तिकेय जी की मूर्ति है और ये उसी इलाके में है, परिसर में है, जहां कहा जा रहा है कि ये एएसआई की जगह है और पुरातत्व विभाग को इसे टेक ओवर कर लेना चाहिए। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है। इस बारे में जानकारी की जाएगी। खुदाई के दौरान मिली है? हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृश्य देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्राप्त हो रही हैं और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। एक बार फिर संभल में कुएं की खुदाई के दौरान एक गणेश जी की मूर्ति निकली, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। और ये देखिए, ये मूर्ति जो निकली है इसको मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा हूँ। गणेश जी की मूर्ति है और खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली है और साफ तौर पर इस पर देखा जा सकता है क्योंकि मिट्टी लगी है, काफी पुरानी है। हालांकि पत्थर की नहीं है, मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन मजबूत पत्थर है, मिट्टी है, जिसकी वजह से ये मूर्ति यहाँ पर निकली है। और सबसे अहम चीज यही है कि यहाँ पर जो मूर्ति निकली है उस मूर्ति में गणेश जी का पूरा शेप बना हुआ है और इस शेप के साथ साथ ही ये भी आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति के दौरान ये सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति को दिखाते हुए आपने देखा कि ऐसे ही इससे पहले भी मूर्तियां निकली और इन मूर्तियों को निकलने का मकसद साफ है कि कुएं से जिस तरह से ये मूर्तियां निकल रही हैं उससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पहले जब मंदिर से पहले जब कुआं बंद किया गया था तो उस समय इन मूर्तियों को क्या कुएं में किसी ने फेंका था, किस तरह से ये मूर्तियां अब जो निकल रही हैं उसको लेकर यहां पर अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन प्रशासन की टीमें अब इस मूर्ति को भी अपने कब्जे में ले चुकी है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल। देखिए, काफी हलचल मच चुकी है वहां पर। इस कुएं की खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। ये कितनी पुरानी मूर्तियां हैं, ये एक सबसे पहला प्रश्न है। और खंडित मूर्तियां हैं, छोटी मूर्तियां हैं, तो ये कहाँ से और कैसे इस कुएं में मिली हैं? कुएं की खुदाई के वक्त 12-15 फीट की गहराई पर कैसे वहाँ से जब मलबा बाहर निकाला जा रहा था तो वो कैसे मिल गई? ये पूरा घटनाक्रम इसको ज़रा समझना होगा। सबसे बड़ी बात है, इसको ज़रा क्या किसी तरह से ये कितनी पुरानी मूर्तियां हैं इसका पता लगाया जा सकता है। इस वक्त वहां भजन कीर्तन भी चल रहा है मंदिर के आसपास। ये कुआं कहां पे है? दीपक बिष्ट, आप इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। पुलिस का बंदोबस्त है, लोगों की भीड़ है, भजन कीर्तन हो रहा है। आपने उन मूर्तियों को अपने हाथ में लिया, क्या ये नई लग रही थी या काफ़ी पुरानी लग रही थी? कैसा लगा उसको देखकर? और ये कुआं कहाँ पर है संभल में? देखिए, संभल में जो इलाका है वो बगुसराय है, वहाँ पर ये कुआं मिला है जहाँ पर मंदिर है उसके ठीक बगल में। और अभी यहाँ पर देखिए ये जो एक ट्रैक्टर लाया गया है क्योंकि कुएं का जो मलबा है आनंद उसे निकाला जा रहा है और एक तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो उनके भजन की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि बैकग्राउंडर में भजन है। कुएं को बंद रखा गया है, कुएं को इसलिए बंद रखा गया ताकि जो अभी टीमें होंगी, अगर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँच सकती है कभी भी और
वो यहाँ पर आकर मुआयना करेगी, क्योंकि कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं जिसमें कार्तिकेय की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और पार्वती की मूर्ति है। तो पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही यहाँ पर मूर्तियाँ निकलने के बाद कुएं को बंद रखा, ताकि एएसआई की टीम आएगी तो उनके सामने यहाँ पर निकलेगी। गणेश जी की 2 मूर्तियाँ यहाँ पर निकल चुकी हैं, हमारे सामने एक और निकली थी। तो ये सब इसलिए क्योंकि लगातार जो कुएं की खुदाई तकरीबन 18 फीट के आसपास हो चुकी है और 18 फीट की खुदाई के बाद अब यहाँ पर सुरक्षा बल को भी बढ़ाया गया है। आरएएफ की टीम यहाँ पर लाई गई है, जो अधिकारी हैं एडिशनल एसपी रैंक के वो यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को भी देखना है। और सामने आप देखेंगे आनंद, तो मंदिर के सामने की तरफ जो है वहाँ पर जो भक्त हैं वो बढ़ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि मंदिर में यहाँ पर जो आरती है या फिर धूप का जो दीपक जल रहा है, उसके बाद यहाँ पर टीमें यहाँ पर सबसे ज्यादा। दीपक, ये कौन सा मंदिर है? ये दीपक, आप ये जो मंदिर के पास कह रहे हैं, ये कौन सा मंदिर है और इसकी क्या विशेषता है, एक बात बताइए। दूसरी बात, ये कुआं अचानक से खोदने की बात हुई है या फिर किसी वजह से इस कुएं को खोदा जा रहा था? देखिए आनंद, मैं आपको बता दूं, ये संभलेश्वर का मंदिर यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं और जो भगवान शिव हैं उनका ये मंदिर यहाँ पर कहा गया है। और ये मंदिर कई साल पहले यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये दावा है और उन्होंने ये कहा कि यहाँ से पहले हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे, जिसके बाद उन्होंने पलायन कर दिया और पलायन करने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं आता था क्योंकि डर थी। और उसी डर की वजह से अब 46 साल बाद जब इस मंदिर में यहाँ पर ताला खोला गया, उसके बाद पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया गया, तो अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं आसपास, क्योंकि अब जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो घर में ताला लगा के यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर है और पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें यहाँ पर हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कुएं की खुदाई हो। कुआं जो है, लोगों ने बताया कि जो कुआं है वो ठीक इस मंदिर के बगल में है और उस कुएं का इस्तेमाल लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको ढक दिया था। ये लोगों का आरोप था कि यहाँ पर ढक के कुएं को छुपाया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं इस कुएं के पास आ रही हैं, क्योंकि इस कुएं को 18 फीट के आसपास खोदा गया है और ये महिलाएं यहाँ पर कुएं को पूज रही हैं, पूजा कर रही हैं, उनको अंदर बेलपत्री डाल रही है, दीपक जल चुका है यहाँ पर। और पूरी तरह से एक प्रकार से यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो कुआं सुबह 18 फीट का खुदा, जिसमें से कुछ मूर्तियाँ निकली हैं बाहर, तो अब वहाँ पर पूजा की जा रही है महिलाओं के द्वारा। लोग यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। प्रशासन की निगाह हर चीज़ पर है, चाहे वो आने जाने वाले लोग हों या आसपास जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, सब पर यहाँ पर पुलिस की निगाह है। पीएसी की तैनाती यहाँ पर अधिकतर की गई है, ज़्यादातर बढ़ा दिया गया है। और ये सब इसलिए क्योंकि अचानक जो कुआं सामने आया, एक दिन पहले हमने देखा था मंदिर में पूजा अर्चना की गई, शुरुआत की गई, लगातार हिंदू परिवार यहाँ पर पूजा करने आए। आज यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी गई। कुआं खोदा गया, कुआं खोदने के बाद यहाँ पर अचानक से कुएं का पूजन यहाँ पर होने लगा है और महिलाएं यहाँ पर एक के बाद एक आ रही थी, जिसके बाद यहाँ पर इसे ढका गया इसलिए ताकि इस जगह पर कोई ना आए, क्योंकि जो मूर्तियाँ निकली हैं उन मूर्तियों को निकलने के बाद पुलिस प्रशासन को लग रहा है कि शायद कुछ मूर्तियाँ और निकल जाए और वो अगर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निगरानी में निकलेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा और उससे अंदाजा लगाया जाएगा कि कितने साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। दीपक, ये मंदिर जो संबलेश्वर मंदिर है, इसे कितना पुराना माना जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपने इन मूर्तियों को अपने हाथ में लिया तो क्या ये कुछ नई लग रही थी या खुद पुरानी लग रही थी और कितनी बड़ी थी? आपके हाथ में फिट हो रही थी, छोटी छोटी मूर्तियां थी, उसमें से कुछ खंडित भी थी। देखिए आनंद, मैं आपको बताऊं, मैंने सभी मूर्तियों को अपने हाथ में लिया था। तकरीबन 6 से 8 इंच की ये मूर्तियों का जो आकार था, उसकी वो हाइट थी और उस हाइट में मूर्तियां जो हैं काफ़ी पुरानी नज़र आ रही थी। लेकिन क्योंकि ये एएसआई का जो टीम है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरा जो अनुभव था, कई साल पुरानी मूर्तियां थी जिनको यहाँ पर कुएं के अंदर डाला गया। ये किसने डाला ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जो मूर्तियां थी काफ़ी पुरानी थी, 6 से 8 इंच की मूर्तियां थी और ये हाथ में इस तरह से उनका साइज था। मैंने अपने हाथ में लेकर उन मूर्तियों को देखा था। खंडित मूर्तियां थी और एक तो कार्तिकेय की जो मूर्ति थी वो पूरी तरह से खंडित थी, संगमरमर के पत्थर की थी। और इसी वजह से यहाँ पर जो टीमें हैं, अचानक पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि इस कुएं की खुदाई को थोड़ी देर बंद रखा जाएगा, क्योंकि एएसआई की टीम अगर आएगी और उनकी निगरानी में अगर वो खुदाई करती है आगे की, क्योंकि मूर्तियां निकल सकती हैं आगे भी, और इसी वजह से एहतियातन यहाँ पर मूर्तियों को संरक्षित तौर पर रखा गया है। जो कुछ भी अवशेष यहाँ पर मिल रहे हैं। मंदिर कितना पुराना है? ये संबलेश्वर मंदिर कितना पुराना है? आपने कहा 46 साल से बंद है, लेकिन ये कितना पुराना मंदिर?
मैं खुद मंदिर को दिखाऊंगा आपको। कंस्ट्रक्शन जो मंदिर है कई साल पुराना ये मंदिर नजर आ रहा है। लगभग ये मान सकते हैं कि मुगल कालीन ये मंदिर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है उन दिनों इस तरह के मंदिरों की भरमार ज़्यादा थी। और इसी वजह से, क्योंकि हालांकि एएसआई का सर्वे ज़्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्शन है आनंद, वो बिल्कुल मुगल कालीन मंदिरों जो को हमने जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में देखे थे, या फिर यहाँ पर जैसे 68 तीर्थ हैं, उन तीर्थों में से एक मंदिर ये भी हो सकता है। ये यहाँ पर लोगों का दावा है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये बता रहा है कि ये कई साल पुराना मंदिर है और सालों से लोग इसे पूछते हुए आ रहे थे। कि ये कहा जा रहा है कि साल 2000 के बाद यहाँ पर बिल्कुल भी हिंदू आबादी नहीं रही, जिसके बाद मंदिर की तरफ कोई आ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर लोग डरते थे। और इसी वजह से अच्छा दीपक, आपके आसपास कुछ लोग हैं, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं, खासकर वो महिला जो वहां भाई पूजा कर रही थी, वो अगर क्या मीडिया से बात कर रही हैं तो वो कौन है, जरा जाकर पूछें और उनसे ही जानने की कोशिश करें कि ये कितना पुराना मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है। क्या है मान्यता पूजन की? यहाँ पर आए, कहाँ से आए? हम यही संभल के ही हैं, दौलतपुर से। दौलतपुर से। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर पूजा भी कर रहे हैं, कुआं भी दिख रहा है आपको, मंदिर भी दिख रहा है आपको? हाँ बहुत दिख रहा है। पहले पता था आपका मंदिर है? पहले नहीं पता था, अच्छा, पहले नहीं पता था, क्योंकि ये बंद था ना, पहले से दीवार थी शायद, इसके आगे ढक दिया था मंदिर को, तो पता नहीं था। अब जैसे हमने न्यूज़ पे देखा तब पता चला। तो आपकी पूजा करके आए हैं? हाँ पूजा करके आए। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 3, मैं हस्बैंड और बच्चे। अच्छा, आपको लग रहा ये है कि यहाँ संबलेश्वर पर मंदिर जो- कितना पुराना है? चलिए कोशिश करेंगे वापस दीपक बिष्ट के पास जाने का, और वहाँ पर स्थानीय जमा हो रहे हैं, उनसे ही पूछें कि उस जगह का इतिहास क्या है। क्योंकि मान्यता तो ये है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म वहीं होना है, हरिहर मंदिर में होना था, ये कहा जा रहा है। पर उस हरिहर मंदिर पर ही विवाद है, क्योंकि कहा जाता है कि मुगल काल में उसी मंदिर को खंडित कर तोड़कर वहाँ पर जमा मस्जिद बनाई गई थी। वो मामला तो अभी विचाराधीन है, लेकिन उसी के आसपास संभल में, उसी बेगूसराय इलाके में संबलेश्वर मंदिर जो खुला था 46 साल बाद, उसके बगल में इस कुएं के अंदर अब खंडित मूर्तियां मिली हैं, जिसकी खुदाई चल रही है। अब पुरातत्व विभाग आगे जाकर क्या और भी तथ्य सामने लाता है, देखने वाली बात है। वहीं संभल में मंदिर के ऊपर लोगों ने प्राचीन संबलेश्वर महादेव का नाम लिख दिया और मंदिर की दीवारों पर हर हर महादेव के नारे भी लिखे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मंदिर का नाम प्राचीन संबलेश्वर महादेव मंदिर रख दिया गया है। तो ये वो मंदिर है जो कई सालों से बंद पड़ा था, उस पर अब वहां के स्थानीय ने प्राचीन संबलेश्वर महादेव कर वहां पर आप देख रहे हैं उसको लिखते हुए दिख रहे हैं। कुछ उसकी उस मंदिर की सफाई भी हुई है, कुछ लिपाई पुताई भी हुई है, लेकिन ये कितना पुराना मंदिर है वो समझना होगा। शिवलिंग भी था वहां और हनुमान जी की वहां प्रतिमा भी थी। अब वहीं संबल में लोगों का तांता भी लग रहा है, दर्शन के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अब मंदिर के बगल में भजन कीर्तन भी होने लगा है। देखिए, जो मंदिर है बिल्कुल एक दिन पहले जिस तरह की स्थिति थी, अब कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बाद मंदिर के पूरे फ्रंट गेट को यहाँ पर प्रशासन ने ओपन कर दिया है, जिसके बाद अब महिलाएं इसी जगह पर बैठी हैं और इसी जगह पर जो ब्लॉकिंग थी यहीं पर पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया था। मंदिर का जो हिस्सा था उसे छिपाया गया था, ऐसा यहाँ पर लोगों का दावा था। जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे अहाते को तोड़ने के बाद इसको एक शेप दिया है और यहाँ पर अब ये महिलाएं आप देख सकती हैं। ये महिलाएं देखिए आप, महिलाएं यहाँ पर कीर्तन कर रही हैं और